हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लीफ के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसके थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, ये हमारा लीफ का फोटो है। ठीक है, आप लोगों ने लीफ का फोटो तो देखा ही होगा, बट उसका नाम शायद आप लोगों नहीं जानते होंगे, कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं। सो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं उसके जो शुरू से चालू करते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? लीफ का वो हिस्सा जो ब्रांच या स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये जो है ब्रांच या स्टेम है, और इससे ये वाला जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल को ऑल्सो हम लोग लीफ स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। पेटियोल इज ऑल्सो नोन एज लीफ स्टॉक, और यही जो है ब्रांच और स्टेम में लीफ को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। लेमिना क्या होता है? ये जो हिस्सा होता है प्लांट्स का साइड साइड में, ठीक है, या फिर जो भी इसका ब्रॉड ग्रीन वाला जो हिस्सा हो गया पूरा, उसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। लेमिना को ही हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा साइड साइड तक होता है और साइड में वो जो नुकीला जैसा सब होता है, तो उसको हम लोग लीफ ब्लेड जो है पूरा बोलते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल लाइन्स ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। हमारे शरीर में जैसे नस पूरे सब जगह फैले हुए रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी ये जो वेन्स है, जिनको हम लोग वेन्स बोलते हैं, ये नस जैसे स्ट्रक्चर जो कि सब जगह फैले हुए हैं, प्लांट्स में हर एक जगह फैले हुए रहते हैं, ये सबको हम लोग वेन्स बोलते हैं, लीफ में फैले हुए रहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑन द लीफ इज कॉल्ड मिड रिप। मिड रिप क्या होता है? तो ये जो बीच में एक सीधा लाइन हो गया बीच तक, ये पूरा जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही पौधे में जो है ये फ्लावर में मिड रिप होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिड रिप बोलते हैं। मिड रिप से वेन्स निकलता है। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिएशन। और ये तो जो डिजाइन बनता है, जैसे एक लीफ होता है तो लीफ में बहुत सारा डिजाइन होता है, वो एकदम पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग वेनिएशन बोलते हैं। वेनिएशन जो है दो प्रकार का होता है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लीफ वेनिएशन, वेनिएशन आर ऑफ टू टाइप। जो वेनिएशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनिएशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है? वेन्स आर अरेंज्ड इन अ वेब लाइक या नेट लाइक, आप लोग जो बोलो, मतलब वो सिंपल से समझना है कि वो जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है ऑल थ्रू द लेमिना, पूरे लेमिना और पूरा लीफ ब्लेड में। अब यहाँ पे समझना है कि हम लोग लेमिना और लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं। तो जो भी ये साइड साइड में पूरा एरिया है, जो भी ये साइड साइड का पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर पूरा पूरा को हम लोग लीफ ब्लेड और लेमिना बोलते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब जो स्ट्रक्चर है, जो कि ये जाली जैसा पूरा जैसे मन वैसे सब कोई बना हुआ है, ये सब स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग जो है रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। और ये सब किसमें होता है? तो हिबिस्कस जो अड़हुल का फूल होता है उसमें हो गया, मैंगो हो गया, आम के पेड़ में हो गया, आप लोगों ने देखा होगा तुलसी का पौधा, और ये सब में भी जो है रेटिकुलेट वेनिएशन ही होता है। फिर नेक्स्ट होता है पैरेलल वेनिएशन। सेकंड वन इज पैरेलल वेनिएशन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पैरेलल, मैथ में जो पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब वो चलते तो साथ साथ है, बट दे आर नेवर मीट, वे लोग कभी मिलते नहीं है। उसी प्रकार वेन्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, मतलब ये पैरेलल लाइन में अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम लोग इसका देखेंगे, ये सब जो है पैरेलल लाइन में अरेंज है। ठीक है, ये जो भी है ये एकदम सीधा सीधा लाइन है और ये सब पैरेलल लाइन में अरेंज है। अनदर ऑल थ्रू द लेमिना और लीफ ब्लेड, और ये भी पूरा लेमिना में फैले हुए रहते हैं, और इनको हम लोग पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में अरेंज रहते हैं। इसके एग्जांपल में बेम्बू का पेड़ आ जाएगा, जो बेम्बू का लीफ होता है वो आ जाएगा, बनाना लीफ हो जाएगा, बनाना के पत्ते को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ग्रास जो होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, वो अधिकतर जो है पैरेलल वेनिएशन के ही लीफ उसमें पाए जाते हैं। जो वीट और मेज या फिर जो राइस के भी जो लीफ होते हैं ना, उस उन सब में भी हम लोग जो है पैरेलल वेनिएशन पढ़ते पे पैरेलल वेनिएशन ही पाए जाते हैं उसमें। तो अभी तक हम लोगों ने लीफ के बारे में पढ़ा। लीफ के बाद उसके वेनिएशन के बारे में देखा कि दो दो प्रकार के पत्ते जो है पाए जाते हैं, दो अलग अलग वेनिएशन के। फर्स्ट में जो था रेटिकुलेट था और सेकंड में पैरेलल वेनिएशन था। अब आगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। इस वीडियो में बस उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्लावर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये जो है रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, फ्लावर्स प्लांट्स को। और इसमें भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दो प्रकार के गैमेट होते हैं, एक होते हैं मेल गैमेट जिसको कि हम लोग ये क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं, और एक होते हैं फीमेल गैमेट जिसको कि हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। दो प्रकार के गैमेट होते हैं और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर क्या होता है? एक बेसिकली मीठा सा जूस होता है, जिससे कि हनी भी कलेक्ट करके उसको हनी बनाती है। तो नेक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं, और नेक्टर प्रोड्यूस करने के कारण जो भी बर्ड्स है या जो इंसेक्ट्स है, वो सब नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते चले आते हैं। तो ये फ्लावर्स के कुछ फंक्शंस है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर क्या है? फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, सबसे पहले तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है, जिससे प्लांट्स का पूरा वेट जो है वो फ्लावर का एक पूरा वेट इसके ऊपर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे फ्लावर का वेट जो है अपने ऊपर जो है ये रखता है। ठीक है, ये हम लोग देखा ही होगा सब लोगों ने। फिर उसके बाद बात करें तो जो ये सेपल्स हो गया, ये क्या करता है, इसका क्या काम क्या है, तो जब फ्लावर जो है अभी बर्ड रहता है, मतलब जब अभी वो कली रहता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको ग्रीन कलर से ढक के रखा जाता है, जो भी वो ग्रीन कलर का रहता है उसी को हम लोग सेपल्स बोलते हैं, तो ये जो है वो सेपल्स है। फिर जैसे वो धीरे धीरे खुलता है तो उसमें से पंखुड़ी और पत्ते आने चालू होते हैं, पंखुड़ी आने चालू होते हैं, तो उसी को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स जो है बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, और इनका मेन काम है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, कि अगर ये कलरफुल होते हैं तो ये देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं, जिसके कारण जो इस पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स या हम लोग भी जो है उनको वो ब्यूटीफुल लगता है, हम लोग को भी वो ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर उसके बाद पेटल्स के बाद ये ओवरी है। बेसिकली ओवरी का काम है कि जो भी मेल गैमेट और ये आता है इसमें फ्लावर में, उसको यूज करके यहाँ पे सीड को जो है वो ग्रो करता है, यहीं पे जो है सीड बनना चालू होता है, सीड प्रोड्यूस होता है ओवरी में ही। ओवरी में मेल गैमेट आता कहाँ से है, तो ये स्टाइल हो गया, स्टाइल के थ्रू ही ये जो लाइन है ट्यूब जैसा, इसी के थ्रू जो है ओवरी में आता है। और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ही अगर कोई इंसेक्ट आके बैठता है और उसके पैर में अगर पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, पॉलन ग्रेन मीन्स मेल गैमेट लगा हुआ है, तो स्टिग्मा जो है उस मेल गैमेट्स को खींच लेता है, खींच के नीचे की ओर भेज देता है, और फिर ओवरी में जाके वो सीड जो है बनना चालू हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो एंथर है, ये बहुत सारा एंथर होता है, इसी पे जो है पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। येलो कलर का आप लोग को दिख रहा होगा, और जो पॉलन ग्रेन भी होता है वो भी येलो कलर का ही होता होगा। आप लोग अड़हुल के फूल में या फिर किसी के फ्लावर में देखिएगा, हाथ में थोड़ा सा पॉलन ग्रेन को वो एंथर को लेके, तो आपको हाथ में वो येलो येलो हल्का सा पाउडर जैसा दिखेगा, वही जो है पॉलन ग्रेन होता है। ये हमारा एंथर हो गया जिसपे कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और ये हमारा फिलामेंट हो गया। फिलामेंट बहुत ही पतला ट्यूब रहता है, और ये एंथर को सपोर्ट करता है, एंथर को थोड़ा ऊंचा रखता है ताकि इस पे जो है इंसेक्ट्स आके बैठ सके। फिर ये स्टाइल स्टिग्मा हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, हम लोग सबके बारे में पढ़ लिए। और ये चीज है फिलामेंट और एंथर जो है मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया। ये जो हुआ आपका ये ट्यूब जैसा वो फिलामेंट हो गया, और ये आपका एंथर हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। मतलब स्टेमेन अगर कोई पूछेगा स्टेमेन क्या होता है, तो बस यही फिलामेंट और एंथर को जो हम लोग मिला के साथ में बोलते हैं तो उसको स्टेमेन बोलते हैं। और कार्पेल क्या होता है, तो जब हम इस वाले बीच वाले हिस्से को तीनों को अगर साथ में बोलना होगा तो हम लोग कार्पेल बोलेंगे। कार्पेल में क्या क्या आता है, तो आपका स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, और नीचे का हिस्सा ओवरी आता है, यही तीनों को कार्पेल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे उनके थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होते हैं, तो जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे वही पॉलिनेटर्स हम लोग बोले उसको, या फिर जो बर्ड्स हो गए वो हमारे पॉलिनेटर्स हो गए। जैसे कि कोई उसके ऊपर आके जो बैठता हो, जिससे कि क्या हो, पॉलन ग्रेन जो है उसके पैरों में चिपके या उसके बॉडी में चिपके, तो उसको हम लोग पॉलिनेटर्स बोलते हैं। स्टिग्मा क्या होगा, सिट्स एट द टॉप ऑफ द कार्पेल, कार्पेल के सबसे ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन जो है कैप्चर हो जाता है। वो जैसे ही अगर कोई उसके ऊपर पैर रखेगा, ये स्टिग्मा है, अगर जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है और उस इंसेक्ट के पैर में अगर पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, तो ये खींच लेता है उस पॉलन ग्रेन को, इंसेक्ट्स को नहीं खींचता है, केवल उसके पॉलन ग्रेन्स को खींचता है। इट इज ऑफन स्टिकी सो दैट द पॉलन कैन बी कॉट, ये कैसा रहता है, स्टिकी रहता है, मीन्स चिपचिपा रहता है, जिसके कारण जो है पॉलन जो है पकड़ा जाए, उसको चिपक जाता है उसमें। स्टाइल क्या हो गया, पतला सा ट्यूब हो गया, जिसके जिसके अंदर से पॉलन जो है ट्रेवल्स करते हैं, कहाँ करते हैं, ओवरी में, ओवरी में जाके ही जो है स्टिग्मा से जो कि जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टाइल हो गया, इसी से पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल करते हैं, ओवरी में आते हैं, ओवरी में आने के बाद जो है छोटा छोटा सीड जो है वो सब बनता है, उसी से पॉलन ग्रेन से ही छोटा छोटा सीड जो है इसमें बनता है। फिर ओवरी क्या करता है, कंटेन अनफर्टिलाइज्ड एग सीड्स को, सॉरी अनफर्टिलाइज्ड सीड्स को जो है ये रखा रहता है। एंथर पॉलन इज प्रोड्यूस हेयर विच इज यूजुअली येलो, एंथर कैसा होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एंथर जो है येलो कलर का होता है, ये हमारा एंथर हुआ जो कि एक येलो कलर का होता है। और इसका काम क्या है, ये हमारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, और यहीं पे जो है पॉलन प्रोड्यूस होता है, जो पॉलन है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है, और इसी के ऊपर जो है पॉलिनेटर्स यानी जो भी हमारे इंसेक्ट्स है, बर्ड है, छोटे मोटे और भी जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब आके इसी के ऊपर बैठते हैं। फिलामेंट देखेंगे, फिलामेंट जो पतला सा ट्यूब होता है, होल्ड्स अप द एंथर, जो कि एंथर को पकड़ के रखता है, और ये एक्सेसिबल रहता है, इसलिए पकड़ के रखता है ताकि जो है पॉलिनेटर्स के लिए एक्सेसिबल हो सके। पॉलिनेटर्स के लिए एक्सेसिबल का क्या मतलब है, कि इस पे पॉलिनेटर जो है आसानी से पहुंच सके। ठीक है, वो अगर प्लांट्स पे फ्लावर पे आते हैं तो वो उसी के ऊपर जाके बैठे, और अगर हवा भी चलती है तो हवा से भी कभी कभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन उड़ के जो है उसके ऊपर चला जाता है।
सेपल्स क्या होता है? लीफ लाइक प्रोटेक्टिव कवर। अब सेपल्स ने हम लोग देखा था, जैसे ये सेपल्स हो गया, ये सेपल्स हो गया, तो पत्ते जैसा है ये, लेकिन ये प्रोटेक्टिव कवर रहता है जब वो बर्ड हो गया। ठीक है, फिलामेंट और एंथर तो समझ में आ गया होगा, ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ये वाला जो हो गया ये हिस्सा फिलामेंट है, ये सब जो हिस्सा है ये हो गया पतला पतला जो ट्यूब हो गया, ये फिलामेंट हो गया और ये एंथर हो गया। सेपल्स में ये हो गया, सेपल्स का जो ये प्रोटेक्टिव का काम करता है कि जब फ्लावर जो है बर्ड में रहता है, जब अभी वो कली में रहता है, तो इसको जो है वो कवर करके रखता है। रिसेप्टेबल क्या हो गया? द बेस ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का बेस हो गया नीचे का, दैट सपोर्ट्स द वेट, जो कि पूरे का पूरे फ्लावर का वजन जो है अपने ऊपर रखता है, होल फ्लावर स्ट्रक्चर एंड अटैच्ड टू द प्लांट स्टेम, और प्लांट को जोड़ के रखता है, प्लांट के स्टेम से जोड़ के रखता है फ्लावर को। जैसे कि अभी हम लोग देखा था कि अगर लीफ का जो हिस्सा है, लीफ का जो हिस्सा है वो स्टेम से जो जोड़ के रखता है तो उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं, और फ्लावर का जो हिस्सा स्टेम से जोड़ के रखता है उसको हम लोग रिसेप्टेकल बोलते हैं। स्टेमन क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, फ्लावर में भी मेल एंड फीमेल दो पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन किससे किससे मिलकर बना रहता है? तो पहला हो गया एंथर और दूसरा हो गया फिलामेंट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है। कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल और तीसरा हो गया ओवरी। तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो कार्पेल बनता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। अभी हम लोग ने जितना पढ़ा हम लोग थोड़ा सा बस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? पेटियोल के बारे में देखा। पेटियोल क्या होता है? तो जिससे पौधा जो है, एक लीफ जो है वो स्टेम में जुड़ा हुआ रहता है। फिर जो एक लीफ का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। फिर उसमें भी बहुत सारा नस जैसा जो निकला हुआ रहता है उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और भी हम लोगों ने क्या देखा था? लीफ ब्लेड देखा था, लीफ ब्लेड को देखा था। लीफ ब्लेड क्या हो गया? पूरा का पूरा जो फ्लावर ये हो गया, पूरा का पूरा जो लीफ हो गया उसी को हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। जैसे ये हो गया लीफ ब्लेड को, और हम लोग लेमिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लीफ के बारे में देखा था। फ्लावर्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? फ्लावर के बारे में हम लोगों ने स्टिग्मा पढ़ा था। स्टिग्मा के बाद स्टाइल था, स्टाइल के नीचे ओवरी था, ओवरी के फिर उसके बाद मेल में आ जाएगा आपका एंथर था, एंथर में और क्या था? फिलामेंट था। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव का हो गया, और ये जो था मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट था। इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए, और कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो जो है कौन सा टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।